प्रश्नावली 6.4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के विषय में हमने पिछले प्रश्न में थ्योरी बताए थे। यह पूरा चैप्टर हमारा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उस पर आधारित है। पर मैं 6.6 में हम लोग पढ़े हैं और उसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे प्रमाणित करके दिखाना भी है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 6.4 का कह रहा है कि मान लीजिए ABC समरूप DEF त्रिभुज है, जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ABC और DEF दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज है, आपस में समरूप है। ABC या ABC और DEF, ये दोनों त्रिभुज आपस में परस्पर समरूप है। प्रश्न में जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर में दिया है, जिसकी जानकारी हमें है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, यह हमको जानकारी है। एवं और कुछ जानकारी है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल की जानकारी भी है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर। 121 वर्ग मीटर। जब क्षेत्रफल हमारा दिख रहे हैं छोटा बड़ा है, तो त्रिभुज को भी हम छोटा बड़ा कर दिए। ये छोटा बड़ा इसलिए कर दिए कि क्षेत्रफल अलग अलग है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ये छोटा वाला त्रिभुज है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो हमारा 6.6 पर में तो क्षेत्रफल पर भी आधारित है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। इसमें एक भुजा का भी मान दिया हुआ है, EF कितना दिया हुआ, 15.4 सेंटीमीटर। ये अभी हमारे पास जानकारी है। स्क्वायर, यह भुजा की जानकारी जो दिया होगा सेंटीमीटर में ही होगा, स्क्वायर में नहीं होगा। अब हम जानते हैं पर मैं 6.6 से, चूँकि समरूप त्रिभुज में दो अगर त्रिभुज समरूप हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा हो गया इसकी AB, तो उसका हो जाएगा DE का होल स्क्वायर। फिर आगे BC बटा EF होल स्क्वायर, फिर बराबर बटा D का होल स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा पर मैं 6.6 से, अगर इसका लिख देंगे पर मैं 6.6 में हमने यही सत्यापित करके देखा है, पर मैं 6.6 से। तो सभी भुजा का अनुपात जो है वर्ग के बराबर, अनुपात के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो हम इनमें से कोई भी एक भुजा का अनुपात ले सकते हैं, क्योंकि सबकी भुजा का अनुपात इक्वल है। अब किस भुजा का अनुपात लेंगे, तो जो भुजा के विषय में चित्र में वर्णन है या प्रश्न में वर्णन है। प्रश्न में वर्णन है EF 15.4 है, तो EF का अनुपात BC बटा EF वाला है ना। तो केवल इसको ले लेंगे, केवल इसे ले लेंगे। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर। ये इतना डिटेल्स हम समझा रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न आता है। डायरेक्ट जवाब देना है, समझ लो, उसके बाद डायरेक्ट जवाब तरीका सिखा भी देंगे। अब ABC का क्षेत्रफल हमें पता है पहले से, कितना है, 64 रख दिए। फिर नीचे में DEF का भी क्षेत्रफल पहले से भी पता है, 121 बराबर BC की भी जानकारी नहीं है, प्रश्न में नहीं है। BC तो प्राप्त करना है हमें, लिख लिए। EF की जानकारी क्या है, 15.4, ये है ना। अब इस पर क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर के फॉर्म के बराबर है ना, स्क्वायर करना। अब इसे हल कर लेंगे, समीकरण की भांति हम हल करना जानते हैं। याद रखना, जब स्क्वायर को इधर लाते हैं तो स्क्वायर हमेशा वर्गमूल में अर्थात रूट में बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे, 64 बटा 121 पर रूट दे देंगे। अब बराबर इधर हमारा रह गया BC बटा 15.4। पता चला स्क्वायर यहाँ आया पीछे की ओर, तब रूट हुआ है, कोई दिक्कत
नहीं है। अब 64/121 का वर्गमूल हम लोग जान रहे हैं 8/11 बराबर BC बाय 15.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 11 BC बराबर 15.4 इंटू 8, इसीलिए BC बराबर 15.4 गुना 8/11। 11 से कटाएंगे 11 14 54 से 14 गुना 11 करेगा, यानी 1.4 बार में कट जाएगा। यानी 15.4 को 11 से भाग देकर दिख लेते हैं। 15.4 है ना, 11 से भाग देंगे तो 11 का 11 बचा 4, आई दशमलव उड़ा के यहाँ रख दिए तो ऊपर से 4 आया तो कितना कटा है, चके 44। कितना बार में पूरा कट गया, 1.4 बार में कटा दिए ना। अब 1.4 को किससे गुना करना है, 8 से। 1.4 गुना 8 14 8 बलोतर से 11.2 सेंटीमीटर आता है। यही हमारा जवाब BC का होगा, अर्थात अतः BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर इसकी भुजा का मान हो गया, 11.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? लेकिन वस्तुनिष्ठ में जब पूछा जाता है तो क्या इतना डिटेल्स हम देंगे? नहीं, हमें पहले से यह बात सेट होना चाहिए कि प्रमेय 6.6 में हमने पढ़े हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस हम क्षेत्रफल का अनुपात जान रहे हैं तो पहले 64/121 डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट 64/121 लिखेंगे और भुजा का अनुपात फिगर बना के आकलन करना पड़ेगा, बराबर BC/EF लिख लेंगे, BC/EF। बस फटाफट करने के लिए 64/121 में जब